हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री फार्मेसी क्लासेस। आज का मेरा वीडियो फार्मेसी और बी फार्म के बारे में है। तो आइए इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ फार्मेसी एंड व्हाट इज़ बी फार्म। जैसा कि आप सभी को एक डाउट रहता होगा मन में कि फार्मेसी कोर्स होता क्या है, तो आज इस वीडियो में आपको फार्मेसी और बी फार्म के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। फार्मेसी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड फार्माकोन से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है ड्रग्स। जो फार्मेसी फील्ड होती है वो साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग होती है, और किसी भी ड्रग को बनाने का पर्पज़ होता है ट्रीटमेंट और क्योर। जो कोर्सेज फार्मेसी ऑफर करती है उनमें से बहुत से कोर्सेज हैं जो आप सभी को पहले से पता होंगे, और कुछ कोर्सेज हैं जो आपको नहीं पता होंगे। जैसे सबसे पहला है बी फार्म, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। दूसरा एम फार्म, मास्टर्स ऑफ फार्मेसी। फिर आता है हमारा डी फार्म, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 3 कोर्सेज आपको पता थे। फिर आता है हमारा फार्म डी, ये एक पीजी कोर्स होता है। उसके बाद आता है एमबीए इन फार्मेसी, इसमें आप मार्केटिंग फील्ड के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। फिर है एमटेक इन फार्मेसी, जो भी आपकी मशीनरीज यूज़ होती हैं उनकी पढ़ाई इसमें होती है। फिर आप इसमें एलएलबी भी कर सकते हैं फार्मेसी फील्ड में। और ये सारे कोर्सेज करने के बाद आप यूजी और पीजी की डिग्रीज पाते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पीजी कोर्सेज की डिग्री पाते हैं। पूरे इंडिया में 800 से भी ज़्यादा एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, जो पर ईयर 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को डिप्लोमा और बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स डिग्री को प्रोवाइड करते हैं। अब हम आइए जानते हैं कि बी फार्म होता क्या है डिटेल में। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, क्या है, सब कुछ इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। जो फार्मेसी बी फार्म है वो रेगुलेट होता है पीसीआई के थ्रू। पीसीआई जो है एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की कमेटी है जो डिसाइड करती है कि फार्मेसी में सिलेबस क्या होगा, क्लास ड्यूरेशन क्या होगा, लैब ड्यूरेशन क्या होगा, ये सब कुछ वो रेगुलेट करती है। अब इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आप 12th में पीसीएम, पीसीबी या फिर पीसीएमबी स्ट्रीम से होने चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप बी फार्म करने के लिए एलिजिबल हैं। बी फार्म कोर्स का ड्यूरेशन होता है 4 साल, जो 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है, और पर सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। इसमें आपको 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं 12th में एडमिशन लेने के लिए। अब आते हैं हम फीस स्ट्रक्चर पे। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बेसिस पे डिफर करता है, लेकिन अगर एक अप्रॉक्स लिया जाए तो 48,000 टू 60,000 पर सेमेस्टर आपका फीस स्ट्रक्चर में लग जाता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि क्या उसकी एज लिमिट है। तो एज लिमिट अगर हम नॉर्मली बात करें तो अगर आप 20 ईयर्स के हैं तो आप उसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। एडमिशन प्रोसेसेस 3 तरह के होते हैं, एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक डायरेक्ट एडमिशन और एक लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री ये होती है कि आप इसमें बी फार्म में सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं विद द डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। फिर आते हैं कि जो मोड होता है, किसी भी कॉलेज को चलाने के लिए 2 मोड में चलता है, रेगुलर और डिस्टेंस मोड। कुछ कॉलेजेस हैं जो फार्मेसी के लिए डिस्टेंस मोड प्रोवाइड करते हैं, जैसे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बीएचयू, अनामली यूनिवर्सिटी, ये सब कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं डिस्टेंस मोड। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये टॉप कॉलेजेस हैं फार्मेसी के। अब आ जाते हैं स्कोप और जॉब्स जो फार्मेसी के बाद हम कर सकते हैं। सबसे पहली जॉब है कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर सकते हैं। एज अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 3 सेक्टर्स होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और मार्केटिंग। आप इन तीनों में से किसी भी सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। अब अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत से पोस्ट हैं, बहुत से फील्ड्स हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। जैसे आप फॉर्मुलेशन सेक्टर में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल सेक्टर में जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में जॉब कर सकते हैं। इन दोनों में आपको क्वालिटी एश्योर करनी होती है किसी भी ड्रग की। उसके बाद आप बायो एनालिटिक्स में जा सकते हैं और ड्रग डिस्कवरी में काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन। अगर आपको प्रोडक्शन फील्ड में जाना है तो बहुत से ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जिनका आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे टैबलेट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैप्सूल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, इंजेक्शंस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर कुछ कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं, जैसे मेकअप की चीज़ें जो होती हैं उनका भी प्रोडक्शन हम फार्मेसी में ही करते हैं, मतलब फार्मेसी फील्ड में ही वो भी आएगा। फिर कुछ न्यूरास्यूटिकल्स प्रोडक्ट होते हैं, उनका भी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं फार्मेसी करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मार्केटिंग फील्ड।
मार्केटिंग फील्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो है कि मार्केटिंग फील्ड में सबसे बड़ी चीज़ कि आप मार्केटिंग फील्ड में जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो आप सेल कर सकते हो। तो आप सेल प्रमोशन कर सकते हो, सेल एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कर सकते हैं, और या तो मार्केटिंग के मैनेजर बन सकते हैं। इतनी सब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं अंडर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। बस अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में चले जाएँ तो आपको इतने ढेर सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल रिसर्च। आप सभी को पता है कि क्लिनिकल रिसर्च में प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। कोई भी ड्रग मार्केट में आने से पहले यह इंश्योर किया जाता है कि वो ड्रग पेशेंट के लिए सेफ़ है कि नहीं है। उसी प्रोसेस को पूरे को हम प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। अब इस पूरे प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल में एक फार्मेसी एस्पिरेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब अभी कोरोना की वैक्सीन आई है, उसमें जो उसका प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल है, वो भी हमारे और आप जैसे फार्मेसी के स्टूडेंट्स ही किए होंगे, जो फार्मेसी करके उस प्रोफेशन में गए हैं। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट मतलब फार्मासिस्ट लोगों की एक कम्युनिटी है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो भी थेरापेटिक प्लान्स होते हैं या फिर जो भी डिज़ाइंस हैं ड्रग की, ये सब चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, कैसे उसका डिज़ाइन करना है, कैसे उसको डिटरमाइन, ये सब चीज़ें वो डिटरमाइन करती है ग्रुप, और उसके बाद वो प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करती है। फिर कुछ जॉब्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको प्रोवाइड होती हैं आफ्टर बी फार्म। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे आप फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। अब फार्मासिस्ट किस किस फील्ड में, गवर्नमेंट सेक्टर की फील्ड्स हैं जैसे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन सब जगहों पे आप फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर जो एक पोस्ट है जिस पे आपको पावर मिलती है कि अगर आपके अकॉर्डिंग किसी मेडिकल स्टोर में कोई गलत चीज़ हो रही है तो आप मेडिकल स्टोर की लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट फिर वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में आप जा सकते हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, एचओडी, या फिर कोई भी एक रेप्यूटेड पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हैं। फिर कुछ और जॉब्स हैं जो आप गवर्नमेंट सेक्टर में परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि एक गवर्नमेंट एनालिस्ट की जॉब या एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट की जॉब। फिर आपको बी फार्म कंप्लीट करने के बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड फार्माकोलॉजिस्ट या फिर टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड जॉब्स होती हैं, या फिर आप कंसल्टेंट की जॉब कर सकते हैं। कंसल्टेंट वो लोग होते हैं जिनसे एक पेशेंट अपने मन की बात या फिर जो कोई भी प्रॉब्लम होता है वो डिस्कस कर लेता है। कोई भी उसको अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है, तो वो आपसे कंसल्ट कर सकता है। या फिर आप हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स देने होते हैं जिनको आप देके अच्छे कॉलेजेस में अच्छे कोर्सेज़ में एडमिशन पा सकते हैं। जैसे अगर आपको एमफार्म करना है तो आपको एक जीपैट का एग्ज़ाम होता है, वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपको 7 ब्रांचेज़ में एमफार्म करने की परमिशन मिल जाती है, अगर आपने उस एग्ज़ाम को निकाल लिया तो। जैसे फार्मास्यूटिक्स है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, रेगुलेटरी अफेयर्स है, उसके बाद फार्माकोलॉजी है, फिर आता है हमारा फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के बाद क्वालिटी एनालिसिस एंड एश्योरेंस के लिए आपको क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का एक कोर्स होता है, वो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बायोटेक इन फार्मेसी या फिर फार्मा बायोटेक एक सब्जेक्ट होता है, वो पढ़ सकते हैं जीपैट निकालने के बाद। फिर अगला है कि अगर आपको एमबीए करना है फार्मेसी में, एमबीए इन फार्मेसी करना है, तो उसके लिए एक कैट का एग्ज़ाम होता है, वो देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कैट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं तो आपको फार्मा मैनेजमेंट में पढ़ाई करने का मौका मिलता है। उसके बाद अगर आपको एमएस करना है तो उसके लिए आपको जीपैट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जीपैट का एग्ज़ाम देके आप नाइपर जैसे कॉलेजेस में एडमिशन पाते हैं। अगर आपको एमबीए करना है तो एमबीए में 2 चीज़ें और होती हैं, एक होता है फाइनेंस और एक होता है मार्केटिंग। इन 2 चीज़ की भी आप पढ़ाई कर सकते हैं कैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। एमएस जो है, एमएस में अगर आप जीपैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप बीआईटीएस पिलानी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है फार्मासिस्ट और एक डॉक्टर में। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता कि हाँ, ये डिफरेंस है भी। बहुत से लोगों को लगता है कि सेम ही प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है। अगर मैं एक शॉर्ट टर्म में बोलूँ तो डॉक्टर एक ऐसा इंसान है जो पेशेंट को लाइफ देता है दवाइयों के थ्रू, मतलब डॉक्टर गिव्स लाइफ टू पेशेंट विथ मेडिसिन्स एंड फार्मासिस्ट गिव लाइफ टू मेडिसिन बाय नॉलेज एंड स्किल। उसके बाद हम आ जाते हैं कि कुछ एग्ज़ाम हैं जो आपको अगर बी फार्म, एम फार्म, एमटेक इन फार्मेसी, एमबीए इन फार्मेसी कोई भी कोर्स करना है तो आपको कुछ एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, जो या तो नेशनल लेवल पे हो सकते हैं, स्टेट लेवल पे हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो सकते हैं। अब इन एग्ज़ाम्स को देने के बाद आप एडमिशन पा सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में।
अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। जैसे अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पे देने पड़ते हैं। जो नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं दो, वो हैं, सबसे पहला है GPAT, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम होता है ये एमफार्म के लिए होता है और इससे आपको AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। अब AICTE का मतलब ये होता है कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इन इस कमेटी से जो अप्रूव्ड कॉलेजेस होंगे उसमें एडमिशन मिलेगा। फिर सेकेंड आता है नाइपर। नाइपर का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इससे आपको MPharm, MTech, MBA, PhD जितने भी हायर कोर्सेज होते हैं उनमें एडमिशन मिलता है। नाइपर की बस 7 कैंपस हैं ऑल ओवर इंडिया। इसका एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है विद 200 MCQs। फिर हम आ जाते हैं स्टेट लेवल एग्ज़ाम पे। हर स्टेट अपने अपने लेवल पे एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जैसे दिल्ली कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, इट इज़ कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली। इससे आपको एडमिशन मिलता है डिप्लोमा इन फार्मेसी में। फिर सेकेंड है आपका गोवा कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसको हम गोवा CET के नाम से भी जानते हैं। वो होता है जो कंडक्ट किया जाता है, जो बॉडी उसको कंडक्ट करती है उसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इससे आपको एडमिशन मिलता है प्रोफेशनल डिग्री इन फार्मेसी के लिए। कोई भी जो प्रोफेशनल डिग्री है फार्मेसी में वो सारी आपको मिलेंगी यहाँ पे इस एग्ज़ाम को देने के बाद। फिर आता है UPSEE, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये कंडक्ट करवाती है AKTU। AKTU का फुल फॉर्म है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। इसका जो कैंपस है वो लखनऊ में सिचुएटेड है और इससे एडमिशन, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको B.Pharm के लिए एडमिशन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट करवाती है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। इससे आपको एडमिशन मिलता है B.Pharm और D.Pharm में, मतलब बैचलर्स इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो कोर्स है उसमें आप एडमिशन पाते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद। उसके बाद आता है गुजरात कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये कंडक्ट करवाती है गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, जिसको हम GSEB के नाम से भी जानते हैं। इससे आपको एडमिशन मिलता है डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज में मिलता है फार्मेसी के। इससे आपको फार्मेसी की डिग्री और डिप्लोमा की डिग्री मिलती है इस कोर्स को करने के बाद। यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एग्ज़ाम्स करवाती हैं। जैसे जामिया हमदर्द फार्मेसी एग्ज़ाम, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एग्ज़ाम, फिर गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 3 एग्ज़ाम हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं। बस इतना ही था नॉलेज अबाउट B.Pharm। मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको पूरा नॉलेज दे दिया है B.Pharm का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, share the video with your friends, drop a comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Meet you in the next video. Bye bye.